हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपको ही बाइक का चैनल टीचिंग हिस्ट्री पर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बिहार बीएड गेट एंट्रेंस का जो एडमिशन चल रहा है उसका जो है 17 तक लास्ट डेट था एडमिशन के लिए, सिक्स राउंड के लिए। अब सिक्स राउंड में क्या क्या वैकेंट सीट है देख सकते हैं आप। सिक्स राउंड वैकेंट सीट के लिए पहले तो 16 तक ही डेट था, एक दिन बढ़ाकर जो है उसको क्या किया गया, 17 किया गया। 17 को तक एडमिशन आप ले सकते थे। जिन्होंने जिन्होंने ले लिया अच्छी बात है। जिनका जिनका भी अभी तक नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, अंत तक बने रहिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या करना है। ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को, वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो उनको ही आप सब्सक्राइब करवाएं और उनसे बेल आइकन ऑन करवा दें जिससे उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह के और सारे न्यूज़ से मैं अपडेट रखता हूं, जैसा कि अगर आप पुराने हैं तो वाकिफ होंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी जो है सेंट्रलाइजर ये देखिए 15 16 तक एडमिशन था पहले, 16 तक था, अब कितना तक बढ़ाया गया, 17 तक किया गया। ठीक है। तो इसी में जो है थोड़ा सा इसी को देखिएगा आप। इसी में क्या किया गया है, क्या कहा गया है कि इफ वैकेंट जो है 16 तक एडमिशन चलेगा। 16 तक एडमिशन चलने के बाद, 16 तक जब एडमिशन चलेगा उसके बाद क्या होगा, देखिए 16 तक एडमिशन चलेगा। ठीक है। और इसको बढ़ा के कब तक किया गया था, 17 तक किया गया था। ठीक है। 17 तक किया गया। अब 17 तक किया गया, तो अब 17 के बाद क्या होगा, आज तो 18 है, अब क्या नोटिस आने वाली है। ठीक है। अब इस नोटिस में क्या बताया गया है, इफ वैकेंसी प्रेस्ड आफ्टर द एडमिशंस ऑफ 16 सितंबर, यानी अब हो गया 17 सितंबर। चेंज कर दें क्या, कौन सा कलर दे दें, येलो ले लेते हैं। दिख रहा, नहीं दिख रहा है कोई, ब्लू, रेड ही रहने देते हैं। चलिए, तो सिक्स ऑफिस ऑफ द यूएनओ विल बी authorized to select candidate from waiting the provided by the office of state nodal as per vacancy for the concerned college. UNO is authorized to take admissions from waiting listed applications against the vacant seat after the admissions of 16 September। ये अब 17 सितंबर हो गया। It will be ensure to close the admissions process list by 20th September. The list of selected candidates will be published on their notice board according to the rank of the applicant. The selected applicant will take admissions during 18 to 20। ठीक है। 18 से 20 तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी 18 से भी 18 तक तो 17 तक तो एडमिशन था, आज से ही ये चीज स्टार्ट होने वाली है। Part fee payment will not be accepted on in online mode for this round। 18 से 20 तक जो एडमिशंस होगा, अब जो ये 18 से 20 तक जो एडमिशंस होगा इसी को बोलेंगे स्पॉट राउंड। स्पॉट एडमिशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, स्पॉट एडमिशन बोलेंगे। क्या है ये स्पॉट एडमिशन, क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये सारा चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये सारा चीज अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कल तक जो एडमिशन लिए उनका हो गया, बात खत्म है, वो जाके कॉलेज में आप क्लास कर सकते हैं। अब जो रेस्ट बच गया, ठीक है, जिसका वेटिंग लिस्ट बता रहा है या जिनका कुछ नहीं बता रहा है, वैसे बंदे को क्या करना है, आप यूनिवर्सिटी जाइए। कहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए। ठीक है। यूनिवर्सिटी जाइएगा, आपका जो है जितना भी वहाँ यूनिवर्सिटी लोग पहुंचेंगे, ठीक है, जिनको जिसको क्यूरियोसिटी है एडमिशन लेने के लिए वो लोग तो पहुंचेंगे, वो लोग तो लगे हुए हैं। तो वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंचिए। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आप अपना फॉर्म जो है वहीं सबमिट कीजिएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। मान लीजिए 10 बंदे वहां पर जमा हुए, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी में 10 सीट खाली है। ठीक है। तो 10 सीट खाली है तो आपने कौन सा कॉलेज प्रिफेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से जिससे जिसका रैंक ज्यादा होगा उसको मिल गया। ये 10 है, 10 पहुंचा तो कोई बात नहीं, उसको मिल गया। अब सीट है आपके पास 10 सीट है, यूनिवर्सिटी के पास 10 सीट वैकेंट है, बंदे पहुंच गए 20, 20 बंदे पहुंचे। ठीक है। तो ये जो 20 बंदे पहुंचे, अब जो है उसका क्या देखेगा, उसका लिस्ट निकालेगा रैंक वाइज। ऊपर से 10 वाला का एडमिशन लिया तो ठीक है,
नहीं तो 11वां को लेगा। 10 में से कोई एक बाहर हुआ तो 11वें वाला को होगा, उसमें से कोई बाहर हुआ तो 12वें वाले। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी कॉलेज जो है ना, एक भी सीट वैकेंट नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे उसके लिए 6th राउंड तो खत्म हो गया, 7th राउंड आए, चाहे 8th राउंड आए, चाहे 9th राउंड आए, जब तक पूरा का पूरा 37,300 सीट नहीं भर जाएगा, यानी हर एक कॉलेज का जितनी कैपेसिटी है भर नहीं जाएगा, तब तक एडमिशन चलते रहेगा। तब तक अगर आप एडमिशन नहीं हुआ तब तक आप ट्राई करते रहें, ठीक है। कहीं भी एक सीट वैकेंट है तो एडमिशन वहां होना है, चाहे आपका हो कि किसी और का हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना एक्टिव हो इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ गए आप, क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में जो भी उसका स्टाफ बैठे हुए होंगे या फिर जो भी उनका मतलब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, उस काउंटर पे आप जाके फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ ही देर में बाद आप नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा उसका, फिर आप इंस्टेंट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा, बात खत्म हो गया। ये जो 3,000 है, 3,000 फी जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, पार्ट बी विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, इसलिए ये जो 3,000 फी है ये आप कैश में लेके जाए, ठीक है। ठीक है, विल पेड अलोंग विद द कॉलेज फी एट टाइम ऑफ एडमिशन, उसी समय देना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन मोड से एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो होल प्रोसेस होगा ये सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। कैसा प्रोसेस होगा, सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। किसके द्वारा, SNO, इट विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन एडमिशन राउंड, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वही हो जाएगा, ठीक है। आपको उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज भेज दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ भेज दिया जाएगा, कॉलेज, ठीक है। वहां पर जो है आपको वही बात है, सारा चीज इसमें पूरा चीज वही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। तो ये था आपका क्या, स्पॉट राउंड जो अब होगा, ठीक है, आज से जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो जितने भी बच गए हैं, ठीक है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, अगर आप 6th राउंड में आप देख लीजिएगा, कैसे देखिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। कैसे आप देखिएगा कि आपका जो है आपका जो है किस तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको सेव नहीं करना है हमको, ठीक है। किस तरह से आप जो है वैकेंट सीट देख सकते हैं, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप कितना सीट बचा हुआ है, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए अब चल रहा है, थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको 6th राउंड में वैकेंट सीट है, उसके बाद कहाँ कहाँ क्या बचा हुआ है, वहां वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इससे इधर से निकलेगी फिर उधर से आएगी, ठीक है। तो लैपटॉप में ये ऐसे ही हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, पता नहीं क्या इशू है। ये खत्म होगी तब इधर से आएगी, उसमें तो ऐसे करते हैं हट जाती है। तो देखते हैं, अभी आपको दिखा देता हूं कैसे आप चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है और आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एडमिशन लेने का तो मैंने प्रोसेस बता दिया, अब यहाँ पे कितना सीट खाली है देखिए। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 6th राउंड एडमिशन, उसके लिए है, ये है सीट वैकेंट डिटेल्स ऑफ 6th राउंड, ठीक है। ये है आपका क्या, सीट वैकेंट 6th राउंड में 16 पेज का ये है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट खाली है। देखिए सबसे ज्यादा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में 27 सीट खाली है, ठीक है। ये 6th राउंड का ही है। तो इससे एक और नोटिस अभी पब्लिश होगा, कुछ देर आज ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो नोटिस जो है आपको क्या बताएगा, 6th अभी जो सीट कितना वैकेंट है, इसमें बहुत सारी जगह पे एडमिशन हो चुका है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 16 पेज का है, अब मैं कितना बताऊं इसमें, एक और बता देता हूँ आपको, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर आ जाओ, पाटलिपुत्रा की ये 6th राउंड का ही, 7th जो अगला राउंड है उसके लिए कितना बचा हुआ ये नहीं है, ये 6th राउंड के लिए ही था, ठीक है। तो आप जो है अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ कितना सीट वैकेंट है ये देखिए, ठीक है। फिर वहीं पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, तुरंत आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, एडमिशन हो जाएगा। 18, 19, 20 3 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। आप कैसे देखिएगा उसका, उसको जो है कैसे देखिएगा, नोटिस नोटिस फॉर सेंट्रलाइजेशन एडमिशन इसी खोलिएगा, इसी में आपका दिया हुआ है,
ठीक है। इसी में आप इसको खोल के यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारा वही चीज जो मैंने अभी बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक यही सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी वही सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था। जितने भी बच्चे बच गए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जाइए, एडमिशन लीजिए, फिर आप हमको थैंक्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर एडमिशन हो गया तो, नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आप अगर साल बचाना चाहते हैं तो यहाँ से बाहर एडमिशन ले सकते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप बाहर एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं साल बचाना है, अगर आप बिहार से ही करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।